सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पत्र और विलोम शब्द पढ़े थे। आज की वीडियो का हमारा विषय है मुहावरे और संज्ञा की थोड़ी सी जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ मुहावरे। तो बच्चों, मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा का है। ठीक है, कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। जब कोई शब्द समूह है ना, वाक्यांश का लगातार प्रयोग करने के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे करने लगे तो मुहावरा कहलाता है। चलो थोड़ा सा इजी भाषा में समझा देती हूँ। देखो, ऐसे वाक्यांश जिनका कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास भी एक मुहावरा है, आँख का तारा। तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत प्यारा। ठीक है, जब मुहावरों के प्रयोग में हम करते हैं तो उसमें क्या होता है? भाषा में सरसता, थोड़ी रोचकता, इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए। उसका जो फ्लो यानी कि प्रवाह, तो है ना, प्रवाह मतलब अच्छा लगता है। इससे इसके प्रयोग से भाषा जो है प्रभावशाली हो जाती है, अच्छी हो जाती है। गहरे भावों को व्यक्त करने से इसमें बहुत सहायता मिलती है। अगर हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे ऐसे भाव चल रहे हैं जिन्हें हम किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो मुहावरों के माध्यम से उसको हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के मुहावरे। देखिए, आज आपके सामने एक चित्र बना हुआ है ऊपर। इन चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ताजमहल देखकर वरुण हैरान रह गया। ठीक है, और दूसरा क्या है? सांप को देखते ही महिमा घबरा गई। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? ताजमहल देखकर वरुण ने दांतों तले उंगली दबा ली, और दूसरे में क्या था? सांप को देखते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए। अब क्या था? आपने दोनों वाक्य पढ़े ऊपर, है ना। दोनों वाक्यों का अर्थ तो एक है, परंतु ये देखो, जो रंगीन अंश वाले वाक्य पहले के वाक्यों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। यानी कि उनमें ऐसा लग रहा है उसमें जैसे अधिक जोर दिया गया है शब्दों पे, अधिक अच्छे लग रहे हैं वो उससे ऊपर वाले से। जो आपने ऊपर पढ़ा था, ताजमहल को देखकर वरुण हैरान हो गया। अब दूसरे में क्या था? ताजमहल को देखकर वरुण ने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि इसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा अधिक सुंदर और कैसी हो जाती है बच्चों? प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, हमारे आज के मुहावरे हैं 1 से लेकर 10 तक। अक्ल का दुश्मन से लेकर बच्चों कान पर जू ना रेंगना तक। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा पहला? अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ होता है? मूर्ख। वाक्य हमारा कैसे बनाएंगे हम? पंकज तो यह बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वह अक्ल का दुश्मन है, कि यानी कि वह मूर्ख है। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। स्कूल से घर जाते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। नंबर 3 पे क्या बच्चों? अक्ल के घोड़े दौड़ाना, यानी कि बहुत सोच विचार करना। पंडित जी ने बहुत अक्ल के घोड़े दौड़ाए, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। ठीक है। नंबर 4 अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। कविता ने मुझसे ही 100 रुपये मांगे, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी यानी कि मैंने उससे मांगे तो उसने मुझे क्या किया? अंगूठा दिखा दिया। जैसे कि आप अपनी क्लास में किसी बच्चे से कोई चीज़ मांगते हो, आप अपने फ्रेंड को तो दे देते हो, पर जब ज़रूरत होती है आपके फ्रेंड से आप मांगते हो तो आपको वो नहीं मिलती है। नंबर 5 पे क्या है बच्चों हमारा? अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि काम ना करना। जब हम कहते हैं कई बार मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, यानी कि कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती उस समय। रमेश परीक्षा के दिनों में भी हर समय बाहर खेलता रहता है, लगता है उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। आप बच्चों ज़रूरी नहीं कि यही वाले मुहावरे के वाक्य बनाएं,
आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से कोई और भी अच्छे से वाक्य बना सकते हैं। कान भरना, चुगली करना। जैसे ही प्रीति को अवसर मिला तो उसने मेरे खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिए। नंबर 7 पे क्या है बच्चों? आँख से ओझल हो जाना, यानी कि गायब हो जाना। देखते ही देखते चोर पुलिस की आँखों से ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गया। आँखों का तारा बहुत प्यारा, शुभम अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आँखों में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना। किसी क्या लिखा हुआ है? किसी को धोखा देना। मुकेश अपनी आदत से मजबूर है, वह किसी न किसी की आंखों में धूल झोंकता रहता है। ठीक है बच्चों। नंबर 10, कान पर जूं न रेंगना। आस्था को चाहे कितना भी समझा लो, परंतु उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। बच्चों इसमें आस्था लिख दो, कोई भी नाम लिख सकते हो, आप किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, कुछ भी आप अपनी मर्जी से सुंदर सुंदर वाक्य प्रयोग बना सकते हो। यानी ये कंपल्सन आपको बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी बुक वाले ही मुहावरे लिखने हैं। ठीक है, मुहावरे आपके वही होने चाहिए, अर्थ वही होना चाहिए, बट आप वाक्य अगर आप बना सकते हो पेरेंट्स की हेल्प से तो बनाना, अदरवाइज़ जो बुक में दिए हुए हैं आप वही लिखेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा दूसरा टॉपिक है संज्ञा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा टॉपिक है संज्ञा, जिसे नाउन कहते हैं। बेटा संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी है ना वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं संज्ञा कहलाते हैं। समझ आ रही है? क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सेकंड क्लास में, थर्ड में, जैसे जैसे क्लास बढ़ती है आपकी थोड़ा थोड़ा इसका लेवल भी और बढ़ता चला जाता है। नहीं, संज्ञा का चैप्टर आपका और लेंथी होता चला जाता है। ठीक है, अभी तो आप छोटी क्लास में ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से आपको समझाएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने भेद होते हैं और किस भेद के क्या क्या है ना, किस भेद में क्या क्या है। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना यहाँ पर थोड़ा सा एक पैराग्राफ है आपके पास, उस पैराग्राफ के माध्यम से हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, शहर में मेला लगा है, ध्यान देंगे जहाँ पर गुलाबी गुलाबी शब्द में लिखे हुए हैं ना, रेड पेन से, पिंक पेन से, उन्हें देखेंगे हम। बच्चे पिंक पेन से लिखा हुआ है ना, अपने माता पिता के साथ मेला देखने गए। एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, जादूगर अपना जादू का खेल दिखा रहा है, लड़की अपने पिता के साथ नाव में बैठी है, एक आदमी मेलोडियन बजा रहा है। ठीक, अब इसमें क्या है बच्चों? देखो इसमें क्या लिखा है, लाइन ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे। ऊपर के वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं। ठीक है, या तो कोई चीज़ है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, या किसी भाव का नाम है। ठीक, आया समझ में? अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताई थी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इस पैराग्राफ के अंदर आ गई हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे वस्तुओं के नाम। अब वस्तुओं के नाम में क्या है बच्चों? इसमें है शहर मेला, माता पिता मेला, है ना। इसमें क्या चीज़ है? आइसक्रीम है। और क्या चीज़ है? आपकी वस्तु क्या होती है? चीज़ों में जो आती है आइसक्रीम आती है। ठीक है, और क्या आता है? मेलोडियन आता है, नाव और झूला। ठीक, आइसक्रीम, झूला, नाव और मेलोडियन, ये जो आपके हैं वस्तुओं के नाम हैं। तो अब हम अपनी बात करेंगे बच्चों, बच्चे जो हैं व्यक्तियों के नाम में कौन कौन से आते हैं? जैसे बच्चे, माता पिता, आदमी, जादूगर, लड़का, लड़की, भाई बहन, है ना। ये सारे जो हैं उसमें आते हैं व्यक्तियों के नाम में। और स्थानों के नाम कौन कौन से होते हैं? स्थान जैसे मेला, शहर, अम्बाला, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, है ना। इसमें कोई भी आ सकती है, स्कूल आ गया। ये जो आपके हैं स्थानों के नाम हैं। और भाव कौन से होते हैं बच्चों? जैसे बुढ़ापा, आनंद, जवानी, खुशी, खटास, ये सारे जो हैं आपके क्या चीज़ें हैं? आपके भाव हैं। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही थोड़ा सा समझेंगे,
और बाकी नेक्स्ट वीक हम अपने संज्ञा वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बच्चों आपने अभी सिर्फ संज्ञा वाले चैप्टर को तो एक बार रीड करना है, और जो मैंने आपको मुहावरे बताए हैं 1 से 10 तक, वो आपने अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में करने हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए उत्साह के साथ। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।